प्रोफेसर राजवीर शास्त्री दिलीप के पास आता है और उसे कहता है, दिलीप जी आप उस चोर तक पहुंच गए थे जिसने पेपर की चोरी करवाई थी, लेकिन आपने एक गलती कर दी थी। आपने सामने वाले को कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब आपसे यह गलती नहीं होगी क्योंकि इस बार मैं आपके साथ रहूंगा। तो अब राजवीर शास्त्री और दिलीप ने कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए क्या है वह प्लान और क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देख। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा, जहां एक तरफ राजवीर शास्त्री जी ने इस बात का तो पूरा विश्वास था कि पुष्पा ने पेपर की चोरी नहीं करी, लेकिन जिस तरह पुष्पा के एक्स हस्बैंड दिलीप जी जिस तरह उस कादम्बरी नाम की औरत के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कादम्बरी ने ही पेपर की चोरी करवाई थी, जिससे एक बात तो साफ होती है कि उस पेपर की चोरी में कुछ ना कुछ हाथ तो कादम्बरी का जरूर। फिर क्या राजवीर शास्त्री कादम्बरी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। राजवीर शास्त्री जैसे ही इंटरनेट पे कादम्बरी के बारे में सर्च करते हैं तो राजवीर शास्त्री के सामने कादम्बरी का सब सच सामने आ गया था। कादम्बरी मांडला एक काफी बड़ी बिजनेसमैन है, वह जमीनों का लेन देन करती है और इतना ही नहीं, कादम्बरी के ऊपर जमीन के कई सारे केस भी चल रहे हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद राजवीर शास्त्री को तो यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है, जो उनको शक था कि कादम्बरी का हाथ पेपर की चोरी में जरूर है, वह शक उनका सही है। कादम्बरी का हाथ तो जरूर है इस पेपर की चोरी में। दूसरी तरफ हम कादम्बरी और पुष्पा को देखते हैं। यहाँ पर पुष्पा ने कादम्बरी को खुली चेतावनी दे दी थी कि कादम्बरी जिस तरह तुमने मेरे ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगाया है वह पूरी तरह से झूठ है, और इस लगा था इस वजह से पुष्पा को ना चाहते हुए भी पुरुषोत्तम कॉलेज से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से पुष्पा का जो सपना था एक अच्छा सा एडवोकेट बनने का वही भी टूट जाता है। लेकिन इस टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे राजवीर शास्त्री, और राजवीर शास्त्री ऐसा तभी कर पाएंगे जब वह कादम्बरी का सच सबके सामने लाएंगे। अब इसके बाद राजवीर शास्त्री सीधे ही जाएंगे दिलीप के पास, क्योंकि राजवीर शास्त्री को पता है कि दिलीप के पास काफी सारी जानकारी है कादम्बरी के बारे में, और दिलीप खुद कादम्बरी का सच सबके सामने लाना चाहता है। इसलिए राजवीर शास्त्री यहाँ पर सीधे ही जाएंगे दिलीप के पास। दिलीप के पास जाते ही वह दिलीप को बताएंगे, दिलीप मुझे यह पता है कि तुम कादम्बरी को एक्सपोज करना चाहते हो। दिलीप मुझे यह बात पता है कि कादम्बरी ने ही पेपर की चोरी करवाई थी। पुष्पा ने पेपर की चोरी नहीं करी है, बल्कि कादम्बरी ने ही पुष्पा के ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगाया था। उसी सच को तुम सबके सामने लाना चाहते थे। दिलीप तुमने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था और तुम्हारा प्लान पूरी तरह से परफेक्ट था, लेकिन एंड मौके पर तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि तुमने इस प्लान में एक गलती करी थी। दिलीप तुमने यह गलती करी थी कि तुमने कादम्बरी को कमजोर समझ लिया था, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, और इसी चीज का फायदा कादम्बरी ने उठाया, जिससे तुम्हारा प्लान फ्लॉप तो हुआ, साथ ही तुम्हारी वजह से जो पुष्पा के ऊपर पेपर चोरी का आरोप लगा था वही आरोप सच में बदल गया। कि तुम जिस व्यक्ति को पकड़ के लाए थे तुम्हें लगा था कि वह व्यक्ति कादम्बरी के खिलाफ गवाही देगा, कादम्बरी का सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कादम्बरी के खिलाफ गवाही ना देकर पुष्पा के खिलाफ गवाही दे, जिस वजह से पुष्पा के ऊपर जो पेपर चोरी का आरोप लगा था वह आरोप सच में बदल गया कि पुष्पा ने ही पेपर की चोरी करवाई, जिस वजह से पुष्पा का सपना भी टूट गया। पुष्पा का जो सपना था कि वह एक अच्छी सी एडवोकेट बने, यही सपना तुम्हारी वजह से टूट गया। अब वो सपना तो टूट गया, लेकिन अब वह वक्त आ चुका है जब हम दोनों मिलके उस सपने को जोड़े। अब राजवीर शास्त्री की बातें सुनने के बाद यहाँ पर दिलीप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जो उसने राजवीर शास्त्री के बारे में सुना था उससे बहुत ही ज्यादा राजवीर शास्त्री अच्छे हैं। राजवीर शास्त्री दिलीप को कहेंगे कि अब तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जो गलती तुमसे हुई थी अब वह गलती दोबारा नहीं हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अब हम दोनों मिलकर उस कादम्बरी का सच सबके सामने लाएंगे, जिससे पुष्पा के ऊपर जो पेपर चोरी का आरोप लगा है वह पूरी तरह से गलत साबित हो, और जो पुष्पा का एडवोकेट बनने का सपना है वह भी पूरा हो। अब यहाँ पर राजवीर शास्त्री और दिलीप कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए कादम्बरी के खिलाफ सबूत ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह सबके सामने ऐसे ही जाकर सबको यह बताएंगे कि कादम्बरी ने ही पेपर की चोरी करी है, तो जो चीज सबसे पहले
दिलीप के साथ हुई है वही चीज उनके साथ हो जाए, इसलिए वह इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब राजवीर शास्त्री और दिलीप सबसे पहले उस लखन को ढूंढेंगे, वही लखन जिससे कादम्बरी ने पेपर की चोरी करवाई थी, जिसे दिलीप पकड़ कर भी लाया था, लेकिन उसने कादम्बरी का नाम ना लेकर यहाँ पर पुष्पा का नाम ले दिया था। तो अब उसी लखन को यहाँ पर दिलीप और राजवीर शास्त्री ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें वह लखन नहीं मिलेगा क्योंकि उस लखन को पहले ही कादम्बरी ने जेल से छुड़ाकर काफी दूर भेज दिया है, जिस वजह से वह लखन उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद राजवीर शास्त्री और दिलीप दूसरा बड़ा सबूत को ढूंढेंगे और आखिरी में उन्हें एक ऐसा सबूत मिल जाएगा जिससे वह कादम्बरी का सच सबके सामने ला देंगे। तो पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द कादम्बरी बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज होने वाली है। उसके पीछे पहले तो सबसे पहले दिलीप पड़ा था, लेकिन अब राजवीर शास्त्री भी दिलीप के साथ हो चुका है। तो बहुत ही जल्द कादम्बरी बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है। और दोस्तों इस बार ज्यादातर चांस भी यही है कि कादम्बरी इस बार एक्सपोज हो, और अगर किसी तरह इस बार कादम्बरी भी बच जाती है ना, फिर भाई क्या ही बोल सकते हैं। खैर आपको क्या लगता है कि कादम्बरी को इस बार एक्सपोज कर देना चाहिए या फिर नहीं, या फिर इस बार भी कादम्बरी बच कर निकल जाएगी? आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी अपडेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।